वेलकम टू द कंपटीशन गुरु चंडीगढ़। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो कंपटीशन गुरु चंडीगढ़ है वो टॉप इंस्टीट्यूट है मास्टर कैडर कोचिंग के लिए फॉर पंजाब। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है जैसे नई पोस्ट आई है तो उससे पहले जो है हम थोड़ा सा रिव्यू करेंगे प्रीवियस पेपर को सॉल्व करके जो कि हुआ था 20 जून 2021 में। ठीक है, हम इस वीडियो को जो है 5 पार्ट्स में बांटेंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन जो है फिजिक्स पोर्शन के हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो बाकी के लिंक्स हैं अगली वीडियोस के, वो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से जो है पूरा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोचिंग एडमिशन लेनी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो और हमारे से जितने भी कोर्सेज जो है वो भी बाय कर सकते हो विद ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। ठीक है, तो हम जो है आज सॉल्व करेंगे इस पे मास्टर कैडर फिजिक्स के क्वेश्चन जो जून 2021 में आए थे, वहां से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो मेरे पास जो है वो ये था सीरीज सी का, मेरे पास जो सीरीज सी का क्वेश्चन पेपर है तो हम उसी को सॉल्व करेंगे। बाकी क्वेश्चन जो है आप इधर उधर से मैच कर सकते हो। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिलेशन फॉर द डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए कौन सा रिलेशन जो है वो मेरे पास करेक्ट है वो बताना है। ये यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। म्यू क्या होता है परमिएबिलिटी एंड जाई एम क्या होता है मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी। ठीक है, किसी किसी मटेरियल्स की। ठीक है, तो हमारे पास कितने टाइप के मटेरियल होते हैं सबसे पहले तो वो जान लो, फिर जो है इस क्वेश्चन का जो आंसर आपको साफ पता लग जाएगा। हमारे पास होते हैं डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, 2 टाइप के तो ये हो गए, और तीसरा फेरोमैग्नेटिक। तीसरा कौन सा बोला मैंने, फेरोमैग्नेटिक। इसमें जो प्रॉपर्टीज होती है मटेरियल्स की जो डिपेंड करती है परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी की, वो कैसे डिपेंड करती है। डायमैग्नेटिक में जो है वो डिपेंड करती है ऐसे, मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी इज लेस देन 0। ठीक है, मैग्नेटिक जो सब्सिबिलिटी है वो ऐसे डिपेंड करती है, और परमिएबिलिटी जो है वो इस तरीके से डिपेंड करती है। ठीक है, सिमिलरली देखो यहीं से पता लग गया आपको कि आंसर कौन सा मेरे पास करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, वो आपको यहीं से पता लग गया, बट इसी के साथ कुछ एडिशनल नॉलेज है वो भी जान लो कि पैरामैग्नेटिक के लिए क्या होता है और फेरोमैग्नेटिक के लिए क्या होता है। पैरामैग्नेटिक के लिए ये जो वैल्यू है जाई एम, ये लाई करती है 0 इज लेस देन जनरली एप्सिलॉन के बीच में। ठीक है, कोई भी वैल्यू दी होगी, जैसे आपको एप्सिलॉन की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी दिया होगा उस पे। और सिमिलरली परमिएबिलिटी की किस पे डिपेंड करती है, 1 इज लेस देन म्यू आर इज लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट जिसको बोल सकते हैं, या फिर एप्सिलॉन आप लिख दो। ठीक है, ये तो ये मेरे पास डिपेंड करती है पैरामैग्नेटिक में। ठीक है, सिमिलरली फेरोमैग्नेटिक का क्या है कॉन्सेप्ट है, उसको भी चेक कर लेते हैं। फेरोमैग्नेटिक में क्या है, जो मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी है वो होती है हमेशा ग्रेटर देन 1, और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो है वो भी होती है हमेशा ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये मेरे पास किस में आ गया, आपका मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आ गया। ठीक है, तो यहां से तीनों मटेरियल जो है वो किस प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करते हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी में, वो आप यहां चेक कर सकते हो। तो यहां से देखो मेरे पास कौन सा आंसर फॉर डायमैग्नेटिक है वो करेक्ट है, वो ये आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसी तरीके से आप पैरामैग्नेटिक के लिए भी चेक कर सकते हो, और फिर फेरोमैग्नेटिक के लिए भी आप चेक कर सकते हो अगर वो क्वेश्चन जो है आ गया है। मोस्टली इसमें क्वेश्चन जो जनरली रिपीटेड ही होते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना डिटेल्स साथ में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजेशन फोर्स इज नोन एज रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ इंटेंसिटी बटा मैग्नेटाइजेशन ऑफ फोर्स। तो वो क्या चीज है वो भी देखो, वो होती है, इसको बोलते हैं जाई एम, विच इज नोन एज अ मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन मेरे पास है, परमानेंट डायपोल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एंगुलर मोमेंटम। देखो इसमें कहा है परमानेंट डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट होता किसकी वजह से, जब मेरे पास 2 एटम्स जो है वो आपस में जुड़े हो। ठीक है, उनके बीच में कुछ बॉन्ड्स हो, तो बॉन्ड्स किसकी वजह से होते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्लस स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एमएस या फिर एमएल जो भी है, उन दोनों की वजह से।
ठीक है, बोथ एमएस भी एज एमएल भी, ठीक है। तो उसमें क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन स्पिन एंगुलर मोमेंटम वो भी होगी, और साथ ही साथ में क्या होता है, न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो भी होगा। तो मेरे पास तीनों ऑप्शन जो है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आ जाओ। जो क्रिटिकल मास है टेम्परेचर का फॉर द आइसोटोप्स ऑफ द सुपरकंडक्टर, ये क्वेश्चन जो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स से आया हुआ है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी सुपर कंडक्टिविटी जो चैप्टर है उससे आया हुआ क्वेश्चन है। तो वहां पे एक रिलेशन होता है, टीसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम की पावर अल्फा। जनरली सुपर कंडक्टर्स के लिए अल्फा की वैल्यू होती है हाफ, ठीक है, वेयर एम इज द मास डेंसिटी, ठीक है। तो आइसोटोप्स बोला, आइसोटोप्स में क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। डिफरेंट मास नंबर हुआ, उससे क्या हुआ, तो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, डिफरेंट एटॉमिक मास के लिए। ये था इसका आंसर। अगला क्वेश्चन चलो, वो है विच एनर्जी डज नॉट परमिट द थिकनेस ऑफ अ ब्लॉच वॉल टू द इंफिनिटी। ब्लॉच वॉल का कॉन्सेप्ट, ये भी सॉलिड का क्वेश्चन है, ठीक है। सॉलिड के क्वेश्चन में देखो, ब्लॉच वॉल से क्या होता है, आप एनर्जी जो है वो एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है, उसकी वजह से वो परमिट नहीं करता। और दूसरा बॉन्ड, जो एनिसोट्रॉपी एनर्जी जिसको कहा जाता है, इन दोनों की वजह से ये दोनों एनर्जी जो है परमिट नहीं करती थिकनेस ऑफ ब्लॉच वॉल को इंफिनिटी तक पहुंचने के लिए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है, रिपीटेबल एंटिटी इन अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज नोन एज। देखो, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो मेरे पास बनता है वो बनता है छोटे छोटे सेल से, ठीक है। एक सेल को हम कहते हैं यूनिट सेल, ठीक है। यूनिट सेल जो है वो एक होल स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको बोलते हैं क्रिस्टल, ठीक है। लैटिस जो है वो मेरे को हर एक जो सेल है उसको जोड़ता है, उसको कहते हैं लैटिस। और मिलर इंडिसेस है, जिस डायरेक्शन में हम उसको जो है कैलकुलेट करते हैं, उस चीज को कहते हैं मिलर इंडिसेस। तो स्मॉल एंटिटी जो है वो है यूनिट सेल। तो आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, जीमन इफेक्ट कुड नॉट बी प्रूव्ड बाय। जीमन इफेक्ट होता क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स। तो जब बोहर मॉडल आया था तो उस टाइम उसने बात की थी हाइड्रोजन एटम पे, ठीक है, हाइड्रोजन एटम पे बात करी थी। तो उसमें कोई भी स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल जो है वो डिफाइन नहीं हुए थे। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर और क्वांटम मैकेनिक्स, ये सारे जब भी आई थी, ये तभी थ्योरी वैलिड हुई थी जब मेरे पास स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है जनरली उनकी जरूरत पड़ी। और वो की किसने थी, एलएस कपलिंग ने। तो इसका आंसर है जीमन इफेक्ट किससे जो है वो प्रूव नहीं हुआ, वो हुआ बोहर मॉडल की वजह से, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो मेरे पास ही है, ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म सिंबल्स ऑफ np स्क्वायर एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन 1s0 3p0 3p1 3p2 विच इज इन द ग्राउंड स्टेट। अब देखो यहां पे दिया क्या है, np स्क्वायर। जब मैं np स्क्वायर में भरूंगा, p स्क्वायर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां भर दिए मैंने, इधर भर दिए, ठीक है। जब ये मैंने यहां पे कैलकुलेट करे, जनरली किस स्टेट में आते हैं ये, 2s + 1 l टाइम्स j। अब देखो p स्क्वायर है तो मतलब ये p का क्या है, +1 0 -1 l - s, हाफ फील्ड हो या उससे नीचे हो तो l - l आता है हाफ फील्ड के लिए, और l + s हो वो किसके लिए आता है मेरे पास, जब ऊपर वाला फुली फील्ड हो, हाफ फील्ड से ऊपर हो, फुली फील्ड हो। तो यहां पे j की वैल्यू कितनी होगी, जनरली l की वैल्यू कितनी है p के लिए 1, s की वैल्यू कितनी है, देखो हर p के लिए एक स्पिन है वो होगा s1 भी हाफ और s2 भी क्या होगा, हाफ, ठीक है। तो टोटल s कितना हो गया 1, ओके। तो 1 - 1 कितना हो गया j = 0। तो लोअर हाफ फील्ड के लिए हम जनरली l - s यूज करते हैं। तो 3p0 जो स्टेट है वो मेरे पास क्या होगी, वो होगी मेरे पास ग्राउंड स्टेट इन np स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख चेक कर लो, वो है लेंस जी फैक्टर। हमने क्या कैलकुलेट करना है इसमें, लेंस जी फैक्टर। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में आता है, +2 ग्रेजुएशन से शुरू होता है ये।
तो इसमें जो है लेंस जी फैक्टर की जो वैल्यू है वो होती है 1 प्लस जे इंटू जे प्लस 1 प्लस एल इंटू एल प्लस 1 माइनस, यहाँ पे होता है माइनस, और एल एस में होता है एस प्लस 1 अपॉन 2j इंटू जे प्लस 1, ये 1 जो है वो साइड में। तो जब हम इसमें कैलकुलेट करेंगे 2p1 के लिए कैलकुलेट करेंगे 2p1 के लिए, तो इसको लिखते कैसे हैं 2s प्लस 1 l टाइम्स j। तो यहाँ पे देखो स्पिन कितनी है 2s प्लस 1 इक्वल टू 2, s इज इक्वल टू कितनी होगी 1/2 हाफ। सिमिलरली मेरे पास l की वैल्यू क्या है, l की वैल्यू मेरे पास क्या है p, l इज 1 एंड j की वैल्यू कितनी है, j की वैल्यू है यहाँ पे मेरे पास गिवन 1, j की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। s की वैल्यू जनरली कितनी हुई 2s प्लस 1 इक्वल टू 2s प्लस 1 इक्वल टू कितनी है मेरे पास 2, s की वैल्यू आ गई 2s प्लस 1 हाफ। अगर जब मैं 2s प्लस 1 कैलकुलेट करूं तो वो कितना आना चाहिए मेरे पास हाफ 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है मेरे हिसाब से, जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था 3p1 के बारे में, जो लेंस जी फैक्टर है वो था 3p1 के बारे में, ठीक है, वो 3p1 के बारे में था। तो ये 3 होगा, s की वैल्यू कितनी होगी 1, ओके। ये क्वेश्चन को मिस्टेक है, इसको चेक कर लेना, ठीक है। तो g की जो वैल्यू है वो कितनी होगी 1 प्लस j की वैल्यू कितनी है 1, 1 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2 1 इंटू 1 प्लस 1, ये वाला कैंसिल हो गया आपस में। तो g की वैल्यू कितनी बची मेरे को 1 प्लस 2 अपॉन 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 3/2। ये आंसर मेरे पास आ गया। तो 3/2 ऑप्शन जो है वो कौन सा ऑप्शन है मेरे पास, वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसको कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मेरे पास है पर्टर्बेशन ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन है। ये भी आपके पास जो है ग्रेजुएशन लेवल और मास्टर्स लेवल दोनों है। पर्टर्बेशन जो है जनरली मास्टर लेवल में ही हम कैलकुलेशन करते हैं इसकी। तो पर्टर्बेशन जो टर्म आती है वो आती है H इज इक्वल टू म्यू डॉट पी, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आप नेक्स्ट वीडियो भी देखते रहें पूरे सॉल्यूशन के लिए। थैंक यू।